दोस्तों आज हम बात करेंगे बल। बल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बल का डिफिनीशन होता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु के विराम अथवा गति अवस्था को बदलता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, इस तरह कोई वस्तु है जो बिंदु ए पर है। हम क्या करते हैं, इधर से कोई बल लगाते हैं, बल F, और कुछ समय बाद उसको हम क्या करते हैं, बी पर पहुंचा देते हैं। यह वस्तु हमारा बी पर आ जाता है, ठीक है। यानी हमने क्या किया, बल लगाया और वस्तु ए पर था, वो बी पर चला गया। या फिर कोई ऐसी वस्तु है जिस पर हम बल लगा रहे हैं, मान लीजिए ये गुब्बारा है जो गोलाकार का है, इस पर हमने क्या किया, बल लगाया और इसका आकार क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। तो हमने क्या बताया कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु के स्थान, अवस्था या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम बल कहते हैं। अर्थात बल क्या होता है, जो किसी वस्तु के आकार अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक। एक लाइन में हम बल का और डिफिनीशन एक बताएं तो क्या होता है कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यानी संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि बल F हम लगा रहे हैं और संवेग क्या है, डेल्टा P है, और डेल्टा T समय बाद इसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे, ठीक है ना। यानी संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। और बल की मात्रक अब जान लेते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। और बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल एक सदिश राशि है। इसका सीरियत पद्धति में क्या मात्रक होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ठीक। बल का मात्रक सीरियत पद्धति में 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन के अनुसार हम कुछ बात कर लेते हैं बल की। ठीक है। उसके बाद देखिए, बल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल, अब संतुलित बल क्या होता है इसे जान लेते हैं, और असंतुलित बल क्या होता है इसे जानते हैं। तो ये संतुलित बल क्या होता है, ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसका परिणाम शून्य होता है, अर्थात उसकी अवस्था आकार में कोई चेंजिंग नहीं आती है, उसे हम कहते हैं संतुलित बल, ठीक। और असंतुलित बल क्या होता है कि ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसकी आकार अवस्था में परिवर्तन ला देता है, उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। जैसे अगर किसी चीज को हम क्या करते हैं, दबाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे असंतुलित बल, ठीक है। अब न्यूटन के अनुसार बात कर लेते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं गति से संबंधित, जिसमें बल से भी संबंधित हैं। उसमें पहला नियम है
जड़त्व का नियम। पहला नियम जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। जो न्यूटन ने पहला नियम दिया उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन न किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु है, वो बिंदु क्या है, ए पर है, ठीक है। अगर इस पर जब तक हम कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक ये अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करेगी, यानी ये विराम है तो विराम में ही रहेगी, ठीक है। और अगर गति कर रही है तो जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसको रोके ना तब तक ये क्या होगी, गति ही करती रहेगी। यही न्यूटन ने बताया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन न किया जाए, ठीक है। उसके बाद इसका यूज क्या होता है, न्यूटन के पहले नियम का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। जैसे हम क्या होता है कि चलती हुई ट्रेन से जब हम उतरते हैं तो अचानक हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका कारण है कि जो ट्रेन की गति होती है उसी के साथ साथ हमारे शरीर की गति होती है, और जैसे ही हम अपने पैर को जमीन पर रखते हैं तो जमीन क्या है, इस विराम अवस्था में, और हमारा शरीर क्या है, ट्रेन के अनुसार उसकी गति कर रही है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, उसको आगे समझेंगे। पहले दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम यह है कि यदि कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है और उस पर बल F लगाते हैं और उसमें तो उत्पन्न त्वरण A है, तो न्यूटन कहते हैं कि लगाए गए बल एवं वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल F लगाने पर यम द्रव्यमान की वस्तु में उत्पन्न त्वरण A हो तो ये क्या होते हैं, लगाए गया जो बल होता है वो द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या है न्यूटन का, कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। यानी न्यूटन ने बताया कि हम किसी वस्तु पर जितनी क्रिया करते हैं हमारे विपरीत वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतनी ही प्रतिक्रिया करती है। इसका एग्जाम्पल है कि जब हम क्या करते हैं, नाव से आगे की तरफ कूदते हैं तो नाव क्या होती है, पीछे की तरफ उतनी ही तेजी से भागती है। यही है न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे संवेग की। संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग को हम क्या करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कि यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है और उसका क्या है, वेग v है, तो संवेग बराबर क्या होता है, P इक्वल टू mv। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है, mv। यही हमारा क्या होता है, संवेग होता है। ठीक, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसकी मात्रक की बात कर लें तो मात्रक क्या होता है, मात्रक हमारा होता है किग्रा गुणे मीटर पर सेकेंड।
ठीक, या न्यूटन गुणे सेकेंड होता है। ठीक है, ये हमारा होता है संवेग। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, किग्रा गुणे मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन गुणे सेकेंड होता है। अब आवेग की बात कर लेते हैं। आवेग क्या होता है? आवेग क्या होता है कि किसी वस्तु पर यदि हम बलयाप लगा रहे हैं और थोड़े समय अंतराल के लिए लगा रहे हैं, तो आवेग का डिफिनीशन होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए बल एफ तथा समय अंतराल डेल्टा टी, मान लीजिए डेल्टा टी का मतलब होता है बहुत छोटे समय के लिए अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, जिसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को बल F लगा रहे हैं और क्या है, थोड़े समय अंतराल के लिए लगा रहे हैं, यानी डेल्टा टी समय। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है कि बहुत कम ही समय के लिए लगा रहे हैं। तो आवेग का डिफिनीशन क्या करता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल एवं समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा आवेग का डिफिनीशन है। इसका मात्रा क्या होगा, मात्रा क्या होता है, न्यूटन गुणे सेकंड होता है, न्यूटन गुणे सेकंड। ठीक, आवेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, ये आवेग का डिफिनीशन और उसका मात्रक हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं बल और संवेग परिवर्तन में क्या अंतर होता है। संवेग परिवर्तन बराबर होता है लगाया गया बल अर्थात किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है वो लगाए गए बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन मान लीजिए क्या है, P है। संवेग बराबर क्या होता है, mv होता है संवेग परिवर्तन। ठीक, तो संवेग परिवर्तन को हम क्या करते हैं, इसको हम mv माइनस यू अपॉन डेल्टा टी से व्यक्त करते हैं और बल को क्या करते हैं, f से व्यक्त करते हैं। इसको हमको दिखाना है कि ये जो संवेग परिवर्तन की दर है ये बल के बराबर होता है। तो हम बाएं पक्ष लेकर चल रहे हैं, तो इसको क्या आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या होगा, mv माइनस mu अपॉन इसको डेल्टा टी कर देते हैं, डेल्टा टी। ठीक है, और mv माइनस mu ये क्या होती है, हमारा संवेग परिवर्तन होता है। तो यानी संवेग परिवर्तन बराबर बल के बराबर हो जाता है, बराबर बल, यानी संवेग परिवर्तन का दर जो होता है वो बल के बराबर होता है। ठीक है, यही हमारा संवेग परिवर्तन और लगाए गए बल में संबंध होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में इस पर सवाल और इस पर बातें करेंगे। थैंक यू।